दोस्तों मैथ का आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है संख्या पद्धति। इससे पहले एक बहुत कम समय के बहुत शॉर्ट वीडियो हम बनाए थे और हम चाहते हैं कि इसका पूर्ण वीडियो बनाएं, कैसे कि उसमें पूर्ण रूप से हम जो चाह रहे थे वो नहीं बता पाए। इसलिए एक रिवाइज वीडियो हम बना रहे हैं आज और ये काफी इम्पोर्टेंट वीडियो है। हर एक जनरल कंपटीशन में इससे कुछ ना कुछ एक दो तीन क्वेश्चन या कोई ना कोई क्वेश्चन इससे रहता ही है। और खास करके एसएससी हो गया, बिहार एसएससी, एसएससी सीजीएल, ये सब में इससे क्वेश्चन आता है। तो लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है संख्या संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहा जाता है। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इसमें फर्स्ट हम संख्या के बारे में बात करेंगे, जिक्र करेंगे, जिसमें फर्स्ट संख्या आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं होती क्या है? तो प्राकृत संख्या वह संख्याएं हैं जो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। और ये स्टार्ट होती है संख्या 1 2 3 4 इस तरह करके अनंत तक ये संख्याएं जाती है। मीन 1 से स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका 1 है, लेकिन अनंत में कहां तक इसका अंत है इसका कहीं जिक्र नहीं है और न इसको खोजा गया है। लेकिन स्टार्टिंग के बारे में हम लोग जानते हैं कि स्टार्ट कैसे होती है, 1 से स्टार्ट होती है। और ये संख्याओं का खासियत है कि ये लगातार संख्या होती है। यदि देखा जाए कि 1 और 2 में दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो 1 का होता है। उसी तरह 2 और 3 में देखा जाए तो 1 का डिफरेंस होता है। तो इस तरह के प्राकृत संख्याओं में डिफरेंस 1 का होता है। ये संख्या स्टार्ट कैसे होती है? तो 1 से स्टार्ट होती है। तो इसमें यदि क्वेश्चन हम देख सकते हैं तो क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है तो इसके बारे में अभी डिफाइन नहीं है, अनंत तक है, इनफाइनाइट तक है, ठीक है। इसीलिए इनफाइनाइट कहा जाता है, इसको अनंत कहा जाता है। अब दूसरी संख्या के बारे में हम जिक्र करते हैं जिसका नाम है पूर्ण संख्या। दूसरी संख्या के बारे में हम जिक्र करते हैं जिसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में हम जानेंगे। पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं होती है जिसको यदि प्राकृत संख्या में 0 से स्टार्ट कर दे, 0 एक ऐड कर दे और इसको 0 1 2 3 4 5 अनंत तक ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। मीन्स सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। पूर्ण संख्या यदि हम देखें तो 0 से स्टार्ट होती है, तो कहा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम होल नंबर से जानते हैं। उसी तरह इसको प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर से हम जानते हैं और इसको डिनोट करते हैं n से। नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं n से। तो ये दो संख्याओं के बारे में हम अभी जिक्र किए, जिसमें हम लोग को ये लगता है कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस एक ही का है कि पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होती है और बाकी प्राकृत संख्या जो होती है 1 2 3 अनंत तक, इसमें भी 1 2 3 से अनंत तक ये भी होती है। यदि कहा जाए कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है 0 और 1 के बीच में, तो इसमें भी 1 का ही डिफरेंस है। यदि 1 और 2 के बीच में डिफरेंस देखा जाए तो 1 का ही है। उसी तरह आगे अनंत तक ये है। लगातार पूर्ण संख्याओं में डिफरेंस देखा जाए तो 1 का होता है। ये दो पूर्ण संख्याओं के बीच में हम डिफरेंस देखें, जैसे 1 0 और 1 के बीच में, उसी तरह 1
और 2 के बीच में, तो ये है 1 का डिफरेंस, सब में 1 का डिफरेंस आता है। अब इसके बारे में आगे हम देखते हैं कि अगली संख्या क्या होती है। तो अगली संख्या आती है पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या क्या होती है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है, इंटीजर्स, इंटीजर्स कहते हैं। और पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो ये संख्याएं जो संख्या रेखा पर हम डिनोट इसको करते हैं 0, और इसके दाएं साइड में 1 2 3 4 5 और अनंत तक ये संख्याएं जाती है। और इसके बाएं साइड में जो संख्या होती है -1 -2 -3 और ये अनंत तक, माइनस अनंत तक ये संख्याएं होती है। ये संख्याएं होती हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं में क्या होता है कि सभी प्राकृत संख्याएं इसमें शामिल हैं। इसके बाद सभी पूर्ण संख्याएं भी इसमें शामिल है। ये 2 तरह के संख्याएं इसमें शामिल है। एक है इसको पूर्ण संख्या और इसमें प्राकृत संख्या, और इसका नेगेटिव मान भी शामिल है। तो इसको कहते हैं कि 0 क्या है। यदि 0 के बारे में हम जिक्र करें तो 0 को क्या कह सकते हैं, तो 0 न तो नेगेटिव है न तो पॉजिटिव है, ये उदासीन पूर्ण संख्या है। इसको क्या कहेंगे, उदासीन पूर्णांक संख्या, उदासीन पूर्णांक संख्या। ये हो गया उदासीन पूर्णांक संख्या। और 1 से लेके ए अनंत तक, ये 1 से लेके अनंत तक ये धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। और इधर -1 से लेके अनंत तक इसको हम कहते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। इसमें हम देख सकते हैं 3 तरह की संख्याओं के बारे में हम लोग जिक्र किए। सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या वे संख्याएं, गिनती की सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। यदि कहा जाए कि गिनती कहां से स्टार्ट किया जाए, तो गिनती स्टार्ट होता है 1 से। कोई काउंटिंग स्टार्ट करता है, यदि शुरू से कहा जाए कि किसी विद्यार्थी है, चाहे कोई चीज का काउंटिंग करिए, तो 1 से ही शुरू होता है। इसलिए ये संख्याएं जो प्राकृत संख्या है 1 से स्टार्ट होती है। उसके बाद दूसरी संख्या के बारे में हम जिक्र करते हैं, जिसका जो पूर्ण संख्या है, इसका स्टार्टिंग है 0 से लेके 1 2 3 अनंत तक। और तीसरी संख्या है पूर्णांक संख्या, इंटीजर, जिसका हम जिक्र करते हैं। यदि संख्या रेखा पर इसको हम दिखाते हैं तो दाएं साइड में संख्याएं जो होती है बढ़ते क्रम में होती है, और इस बाएं साइड में जो संख्याएं होती है माइनस के रूप में घटते क्रम में होती है। तो 0 के दाएं साइड में 1 से लेके 1 2 3 अनंत तक की संख्या को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। उसी तरह 0 के बाएं साइड में -1 -2 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और इसमें एक बीच में 0 आता है, और 0 पर कोई चार्ज नहीं होता है, ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, और इसको हम कहते हैं उदासीन पूर्णांक संख्या। आगे हम जिक्र करेंगे। आगे सम संख्या, सम संख्या। जिसको इंग्लिश में इवेन, इवेन नंबर कहते हैं, इवेन नंबर। सम संख्या क्या होती है, इस सम संख्या, अगली संख्या है सम संख्या। और सम संख्या क्या होती है, तो सम संख्या वे संख्या होती है जिसमें 2 से हम डिवाइड करते हैं तो पूर्ण रूप से वो कट जाता है, जिसमें कोई शेष नहीं बचता है, शेष 0 हो जाता है। जैसे में हम 2
4, 6, 8, 10 इस तरह अनंत तक की संख्याएं हैं सम संख्या। और सबसे छोटी बात किया जाए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या है 2 है। ठीक है, और यदि सबसे छोटी सम संख्या 2 है तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी सम संख्या के बारे में हमको क्लियर नहीं है, ये अनंत तक जाता है तो अभी तक उसको डिफाइंड नहीं हो पाया है कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, लेकिन सबसे छोटी सम संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगली संख्या है विषम संख्या। अगली संख्या विषम संख्या। विषम संख्या इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर से इसे जानते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि सम संख्या के बारे में अभी जाने, उसी तरह विषम संख्या वे संख्या होती हैं जिसमें हम 2 से डिवाइड करते हैं तो पूर्ण रूप से कट नहीं पाता है और कोई ना कोई उसमें शेष बच जाता है। तो ये संख्याएं स्टार्ट होती है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं स्टार्ट होती है 1 से। 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह करके ये संख्याएं अनंत तक जाती है। यदि बात किया जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1। और इसी तरह इसमें भी हम यदि पता करना चाहें कि सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है, तो हम इसमें भी पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1 से स्टार्ट होकर 1, 3, 5, 7, 9 ये अनंत तक जाती है और कहाँ अनंत है इसका कोई अंत के बारे में पता नहीं है। आगे संख्या के बारे में हम जिक्र करते हैं भिन्न। भिन्न के बारे में थोड़ा हम जिक्र कर लें। भिन्न क्या होता है? भिन्न यदि कोई संख्या हर और अंश और हर के रूप में लिखा जाए तो वो होता है भिन्न। जैसे 4/5 हम लिखते हैं, उसी तरह 3/4 लिख लें, उसी तरह हम 7/8 लिख लें। ये सब प्रॉपर भिन्न के रूप में आता है और शुद्ध भिन्न इसको कहा जाता है। लेकिन उसी तरह हम अगला भिन्न लिख लें कि 11/10 लिख लें, तो इसको हम कहेंगे मिश्रित भिन्न, क्योंकि हम इसको डिवाइड करते हैं तो 1 पूर्णांक 1/10 इसको लिखते हैं। इस रूप से इसको लिख सकते हैं। तो भिन्न क्या है? जो अंश बाई हर के रूप में हम इसको डिनोट करें, वो संख्याएं भिन्न संख्याएं कहलाती है। और इसके बाद अगली संख्याएं आती है इसमें अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम रूढ़ संख्या के नाम से भी जानते हैं। तो अगली संख्या है अभाज्य संख्या, और अगली अभाज्य संख्या के बारे में हम जिक्र करेंगे। अभाज्य संख्याएं या इसको रूढ़ संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है या रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या। और अभाज्य संख्या होती क्या है? अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो 1 से भाग देने से कट जाए या अपने आप से उस संख्या से स्वयं से भाग दें तो उससे कटे। मीन्स वे संख्याएं जो अपने आप से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा किसी से भाग देने पर वो संख्याएं नहीं कट पाए, ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। और ये संख्या अभाज्य संख्या किससे स्टार्ट होती है? 2 से। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और इसके बाद इसमें अभाज्य संख्या में 2 के अलावा 3, 5 के अलावा 7, 7 के अलावा 9 नहीं 11, इसी तरह आगे अनंत तक ये संख्याएं होती है। अब इसमें कहा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। और कहा जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है,
तो ये भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि संसार में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और ऐसी कौन सी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, तो इसका भी नाम 2 ही आएगा। ठीक। इसके बाद अनंत तक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, इसके बारे में, ये संख्याएं अनंत तक जाती है, इसके बारे में अभी पता नहीं है कि अनंत तक कहां तक है, आगे हम जिक्र करेंगे। और एक बात और है कि अभाज्य संख्या या ऋण संख्या को हम प्राइम नंबर के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से इसको हम जानते हैं। और प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7 इसी तरह अनंत करके। ठीक। आगे यौगिक या भाज्य संख्या, यौगिक या भाज्य संख्या, यौगिक या भाज्य संख्याएं, यौगिक या भाज्य संख्याएं। यौगिक या भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर से, इंग्लिश इसका क्या होता है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। यौगिक या अभाज्य संख्याएं होती है कंपोजिट नंबर। और यौगिक अभाज्य संख्या होती क्या है, यौगिक अभाज्य संख्या के वे संख्याएं जो 1 से भाग देने से पूर्ण रूप से कट जाए, अपने आप से, उनमें भाग देने पर अपने आप से भी कट जाए, और इसके अलावा अदर भी संख्या का भाग उसमें पूर्ण रूप से लग जाए, वे संख्याएं कहलाती हैं यौगिक या भाज्य संख्या। ठीक है। यदि देखा जाए तो सबसे छोटी यौगिक या भाज्य संख्या क्या है, तो 4, 6, 4, 6, इसके बाद 8, 9। यदि ये देखते हैं कि 4 किससे किससे कटेगा, तो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, फिर 4 से। इसका अभाज्य गुणनखंड इस रूप में हम लिख सकते हैं। उसी तरह हम देखिए कि 6 किससे कटेगा, तो 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। और इसको देखें तो 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। उसी तरह 9 को हम देखते हैं तो 1 से, 3 से और 9 से। ये सब यौगिक भाज्य संख्याएं कहलाती है। यदि इसमें क्वेश्चन हम देखते हैं तो क्वेश्चन कैसे ओरिजिनेट होता है, क्या इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है या सबसे छोटी यौगिक संख्या कौन है, तो इसमें आंसर आएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो 4 है। और इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या या सबसे पहली भाज्य संख्या कौन है, तो 4। उसी तरह अगला क्वेश्चन इससे, और एक बात इसमें और है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। 2 तरह के इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ सकते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य सम संख्या कौन है, तो ये 4 है। और उसी में सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है, तो 9। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन है, तो 4। अगली संख्या आती है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। और सह अभाज्य संख्याएं होती क्या है, जिसे को प्राइम नंबर कहा जाता है, जिसे हम को